नमस्कार दोस्तों, राज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग जानते हैं कि हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में देखा था कि किस प्रकार से हम अपने सॉफ्टवेयर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे हम वॉचर्स का यूज़ करते हैं, कैसे हम उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर इंटरेस्ट को अप्लाई करते हैं। उन सभी के बारे में हमने वन बाय वन सीखा था। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सेल्स और परचेज के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए सेल्स और परचेज को कर सकते हैं, उनकी एंट्रीज किस प्रकार से हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी इन्वेंट्री को उसके साथ साथ मैनेज करेंगे, वो सब हम आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम अपना जो कंपनी हमने बनाई थी राज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के नाम से, इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। हम इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसको ऑन करेंगे। हमारा जो मेन डैशबोर्ड है वो आ चुका है। जैसा कि दोस्तों, यदि अगर आपको याद हो, यदि हम अपनी पिछली कुछ ट्रांजैक्शंस को एक बार ओवरव्यू लें, हमने लेजर स्टेटमेंट में हमारे जो कस्टमर्स थे कृष्ण कुमार, राम कुमार, इनके बारे में, इनकी जो एंट्रीज थी उनके ऊपर इंटरेस्ट को अप्लाई किया था। हमने उनको सेव करना सीखा था और यहाँ पे हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप उन एंट्रीज को सेव कर सकते हैं और इन द फ्यूचर आप बाद में उन एंट्रीज को देख भी सकते हैं। वो सब हमने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। आज की इस वीडियो में हमने सेल्स और परचेज को सीखना है, तो उसके लिए हम अपने जो सेल्स और परचेज की जो वोचर्स हैं, पिछली वीडियो में भी हमने आपको उसका एक ओवरव्यू दिया था। आपको ये एक सेल्स पैनल यहाँ पर मिलेगा, सेल्स वोचर के जो ऑप्शंस हैं उसमें मिलेगा। इस सेल्स पैनल में आप अपनी हर तरीके की जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर चाहे आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, आप एक एफएमसीजी हो, आप एक छोटे दुकानदार हो, आप हर तरह की जो ट्रांजैक्शंस हैं इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। आज हम वन बाय वन इसको सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि यदि हमें सेल करनी है, यदि मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, यदि हमें किसी को सेल करनी है कुछ भी आइटम, तो वो एक प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट अगर हमें सेल करना है तो सबसे पहले हमें अपनी जो दुकानदारी है, जो हमारी कंपनी है, उस आइटम को परचेज करना होगा। अब या तो हम सेल करने के लिए पहले परचेज करेंगे, या अगर ऑलरेडी हमारे पास पड़ा है, अगर हमारे पास ऑलरेडी एक स्टॉक पड़ा है किसी भी आइटम का, वो कुछ भी हो सकता है, उसको हम ओपनिंग स्टॉक के द्वारा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करेंगे। ये सारी ट्रांजैक्शंस करना आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ आइटम्स चाहिए, जैसे कि हमें क्या चीज़ हमने सेल करनी है, हम किस चीज़ का बिजनेस करते हैं, उन आइटम्स के जो नाम हैं वो हमें बनाने पड़ेंगे। हम क्या काम करते हैं उसके बारे में हम कुछ भी मान लेते हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो बिज़नेस है वो हमारा एक शोरूम है। मान लीजिए कि हम टीवी, फ्रिज, मोबाइल्स, ऐसे मल्टी ब्रांडेड जो हमारा एक शोरूम है उसके हम ओनर हैं। तो हम उसके अंदर हर तरीके की जो इन्वेंट्री है उसको मैनेज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए वॉशिंग मशीन है, एसी है, मोबाइल्स हैं, ईयरफोन्स हैं, या हर तरह की एसेसरीज आप रखते हो और आप उन सभी आइटमों का जो सेल परचेज है वो आप करना चाहते हो। तो मान लीजिए हम इसी एक उदाहरण को लेकर आज की हमारी आइटम्स बनाएंगे, उनके यूनिट्स बनाएंगे कि कौन सी आइटम हम किस प्रकार से सेल करते हैं, परचेज करते हैं, वो सब हम आज देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक आइटम बनानी पड़ेगी सेल करने के लिए, लेकिन अब आप चाहें तो यहाँ से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर आप F3 दबाएंगे, अगर मैं आपको F3 दबा के दिखाऊं, तो ये आपको ये जो स्टॉक आइटम की जो विंडो है वो अपीयर होगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर इस स्टॉक आइटम को ना बना के वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम अपने जो मास्टर जो टैब है इसकी यूज़ करते हुए हम सारी आइटमों को बनाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि इन्वेंट्री में स्टॉक आइटम्स और ऑल स्टॉक आइटम्स, ये आपकी एक लिस्ट है। जो आप स्टॉक आइटम में बनाओगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। इसी प्रकार से स्टॉक आइटम के अंदर हमारे ग्रुप्स होते हैं कि मान लीजिए कि आपका जो शोरूम है वो, अब जैसे कि हमने बताया कि हम टीवी, फ्रिज, ऐसे हर तरीके की चीज़ों में डील करते हैं। आप चाहें तो इसको प्राइमरी ग्रुप भी एक रख सकते हैं कि आपकी सभी आइटम एक ही ग्रुप के अंदर आएंगी, वो भी हो सकता है। लेकिन यदि आप उसको ग्रुप वाइज मैनेज करेंगे तो हमें उसको ईजिली देखना आसान रहेगा। उसकी जो इन्वेंट्री, जो स्टॉक होगा, उसको फाइंड करना आसान होगा कि हमारे पास कौन सी आइटम का कितना स्टॉक बैलेंस है। तो वो सब चीज़ें आज हम सीखेंगे। तो हम सबसे पहले एक नई आइटम बनाने की मतलब बनाते हैं। तो मान लीजिए हम एक नई आइटम बनाते हैं यहाँ से। अब
हम यहाँ पे मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन और इसका जो ग्रुप है प्राइमरी ही रहने देते हैं। और यूनिट, अब यूनिट दोस्तों की जो आपकी प्रोडक्ट है, वो वॉशिंग मशीन है, एसी है, या जैसे अगर आप किराने का काम करते हो तो वो आप ग्राम, किलोग्राम इस प्रकार से उन आइटमों को सेल करते होंगे। तो जैसे वॉशिंग मशीन है, ये तो हम पीस में या नंबर्स में ऐसे सेल करते हैं। तो ये कुछ जो डिफ़ॉल्ट जो यूनिट्स हैं वो आपको बना के दिए गए हैं। हम जैसे इस यहाँ पर पीसी सिलेक्ट कर रहे हैं, आप चाहें तो जितने भी यूनिट्स आप इसमें अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। अभी हम फिलहाल इसको थोड़ा सा सिंपल लेकर चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पर हर तरह के ऑप्शंस को यूज़ करते हुए चलेंगे कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या उनका यूज़ है और किस प्रकार से हम उसको यूज़ करें, वो सब हम सीखेंगे। यदि आप थोड़ा सा किसी भी सॉफ्टवेयर को पहले चलाते हो, यदि आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इस तरीके का पहले यूज़ किया हुआ है, तो आप इसको ईजिली समझ सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे सॉफ्टवेयर में हर तरीके की जो विंडो है उसकी अलग अलग सेटिंग्स दी गई है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन का वही विंडो दिखेगी, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, यहाँ पे जैसे प्रोवाइड स्टॉक कैटेगरीज, गोडाउन्स, लोकेशंस, ये सब आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो सेटिंग की विंडो है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन की विंडो है, ये हमारे जो ये स्टॉक आइटम का जो विंडो है, इसके लिए ये उपयोगी है। और ऐसे ही हर तरीके की जो वॉचर्स हैं, जो भी आप नई आइटम बनाते हो, जो रिपोर्ट्स देखते हो, उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आप ऑन करोगे, आप उसको F12 या राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगरेशन से आप उसको ऑन कर सकते हो। वो धीरे धीरे हम उसको ऑन करना सीखेंगे, हम उसको देखेंगे कि कैसे उसका असर होता है। अभी फ़िलहाल हम वन बाय वन कुछ आइटमों को ऐड करेंगे और फिर उसको सिंपली परचेज़ और सेल करना सीखेंगे। फिर हम स्टॉक को ऐड करना सीखेंगे। ऐसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर वॉशिंग मशीन उसको प्राइमरी ग्रुप में एंटर कर दिया और उसका जो पीसेस है हमने उसको पीस लिख दिया। अभी हम यहाँ पर ओपनिंग क्वांटिटी डाल सकते हैं। मैं इसको अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। आपको जस्ट अपलोड पर क्लिक करना है और अपने जो आपका जो लैपटॉप है, आपका जो डेस्कटॉप है, जहाँ भी आपकी जो पिक्चर्स हैं वो पड़ी हैं, आप उसको सिंपली उसको क्लिक करके ओपन करके यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इस आइटम को हम सेव कर देते हैं। अभी हमारी जो एक आइटम है वो सेव हो चुकी है। अब नेक्स्ट आइटम मान लीजिए कि हमारा टेलीविज़न है और इसका ग्रुप भी हम प्राइमरी ही रख देते हैं, यूनिट भी हम पीस रख देते हैं और कंट्रोल एस की मदद से हम इसको सेव कर देते हैं। अब तीसरी आइटम मान लीजिए मोबाइल्स हैं और हम इसको भी प्राइमरी में रख देते हैं, इसको भी पीस रख देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। टीवी और हम एक एयर कंडीशनर इसको भी प्राइमरी रख देते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ग्रुप है, हम इसलिए उसी का यूज़ करते हैं। बाद में हम चेंज भी करेंगे, इनको कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज इनको मैनेज करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको इसी तरीके से बना रहे हैं। जी, हमारी ये 4 आइटम्स जो हैं वो बन चुकी हैं: वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, मोबाइल्स, एयर कंडीशनर्स। अब हम इसको ओपनिंग स्टॉक में डाल सकते हैं। ये हमारे स्टॉक ग्रुप्स हैं। स्टॉक ग्रुप्स अभी हमने नहीं बनाए हैं, ये हम बाद में आपको बनाना सिखाएंगे। अभी हम प्राइमरी में ही रखी हैं। अगर आप सिंपली इसको प्राइमरी रखें तो भी ये काम करेगा। अभी जैसे कि मैं आपको एक बार यूनिट्स के बारे में भी बता दूं, ये देखिए, ये हमारे जो डिफ़ॉल्ट यूनिट्स हैं वो आपको बनाकर दिए गए हैं। इसमें कंपाउंडिंग यूनिट्स वो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए आपके पास आपने पीस है, पीस अब आपका जो है वो आप एक पीस हर आइटम पीस वाइज सेल करते हो, लेकिन आपके पास जो परचेज होती है वो सपोज कीजिए आपके पास कार्टून वाइज होती है, बॉक्स वाइज होती है। अब एक कार्टून में सपोज कीजिए कि आपके 10 बॉक्सेस होते हैं और एक बॉक्स में आपके 50 पीस का एक आइटम होती है। आप उसको ईयरफोन मान लीजिए, कोई भी छोटी आइटम आपका, कुछ भी जो भी प्रोडक्ट है उसका आप नाम ABC कुछ भी मान सकते हैं। अब आप मान लीजिए परचेज आपने की एक कार्टून की, तो जो ये सॉफ्टवेयर है वो अपने आप उसको पीसेस में कन्वर्ट कर देगा और अपने आप उसकी वैल्यू जो भी आप डालोगे पर पीस की वो उसको बना देगा। ये हम धीरे धीरे एडवांस फीचर्स हैं, ये हम सीखेंगे।
जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि जो डिफ़ॉल्ट यूनिट्स हैं, जैसे सबसे जो छोटी इकाई होती है यूनिट्स की मिलीग्राम। देखिए किसी भी जो हमारे यूनिट्स होते हैं, जो इन्वेंट्री होती है, उसको हम एक इकाई से मापते हैं और ये जो इकाई है ये कभी किसी की पर्सनल नहीं होती, ये स्टैंडर्ड होती है। जैसे पीस हैं, ग्राम है, किलोग्राम है। अब या तो हम उसको पीस वाइज काउंट करेंगे या वजन वाइज काउंट करेंगे या मीटर वाइज उसको काउंट करेंगे या जैसे लीटर वाइज काउंट करेंगे। ऐसे 5-4 इकाईज ही होती हैं, 5-4 टाइप की इकाईज होती हैं जिसके अनुसार हम किसी भी इन्वेंट्री को जानते हैं, उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि आखिर वो किस तरीके से हम उसको स्टॉक को मेंटेन करते हैं। ये सारा हम इसमें देखेंगे। जैसे कि अगर हम ग्राम की बात करें तो मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई होती है। ये हमने अपनी जो बचपन की क्लासेस होती हैं उसमें हमने ये सीखा हुआ है, ये वही सेम है। मिलीग्राम, उसके बाद ग्राम, फिर किलोग्राम, किलोग्राम के बाद आपका क्विंटल, क्विंटल के बाद टन। ऐसे ही आप उसको 1 बाय 1 इंक्रीज करते हैं। मिलीग्राम में कोई भी उससे छोटी इकाई नहीं होती है। 1 ग्राम में जैसे ये देखिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ऐसे ही 1 क्विंटल में 1000 किलो होते हैं और 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। इस प्रकार से आप उस अपनी यूनिट्स को बनाएंगे और यूनिट्स को बनाने के बाद आप उसको स्टॉक आइटम्स के अंदर मेंशन कर देंगे। उसके बाद जो कैलकुलेशन होगी वो अपने आप होगी। यही सॉफ्टवेयर्स की खासियत होती है। जो भी डिजिटल सॉफ्टवेयर होते हैं उन सब के अंदर ये जो फीचर्स हैं, ये जो यूज़र है, जो आप कंज्यूमर हो, उनकी सुविधा के लिए ये सब दिए जाते हैं। आपको सिर्फ एक बार ही अपनी स्टॉक आइटम बनानी है, एक बार ही अपने यूनिट्स बनाने हैं, उसको बार बार यूज़ करना है। तो वो सब अब हम इस जो आज की इस वीडियो में धीरे धीरे हम इस सॉफ्टवेयर में सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी हमने जैसे कि 4 आइटम्स बना ली हैं। अब या तो हम इसका ओपनिंग स्टॉक डाल दें, जैसे कि ये रहा ओपनिंग स्टॉक का ऑप्शन, ऑल ओपनिंग स्टॉक। अभी हमारा कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है। या तो हम ओपनिंग स्टॉक डाल दें या परचेज कर लें। हम दोनों ही करना सीखते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए कि हम चारों आइटम का एक स्टॉक डाल देते हैं। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहले हमें आइटम का नाम पूछ रहा है। अब मान लीजिए एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर हमारे पास क्वांटिटी मान लीजिए कि 10 पीस। अब एक एयर कंडीशनर का मान लीजिए कि जो प्राइस है वो 30,000 है। 30,000। अब सेल रेट आप मान लीजिए कि उसका क्या रखना चाहते हैं। हम उसका मान लीजिए कि 35,000 रखना चाहते हैं। अब MRP, जो एक एयर कंडीशनर का जो MRP है वो कितना होना चाहिए, उसके ऊपर कितना आना चाहिए, बिल के ऊपर, जो आप प्रिंटिंग करोगे उसके ऊपर। तो मान लीजिए कि वो, अब ये अपने आप कैसे आ गया 3,85,000। हमने तो ये एंटर किया नहीं। इसका सिंपली दोस्तों, अगर आप यहाँ की सेटिंग्स खोलें, कॉन्फ़िगरेशन खोलें, तो ये देखिए MRP इंक्रीमेंट ऑन सेल अमाउंट। जो भी हमारा MRP होता है वो या तो सेल अमाउंट के इक्वल होगा या सेल अमाउंट से ज़्यादा होगा। कभी भी सेल अमाउंट से जो नीचे है वो MRP नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल है कि हम कभी भी MRP से ज़्यादा जो सेल है वो नहीं कर सकते। हमें जो कोई भी चीज़ सेल करनी होती है वो MRP से नीचे ही रखनी होती है। इसीलिए हमारा जो MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो हमें सेल अमाउंट से, जो हमें सेल करना है उससे ऊपर रखना होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमने 10% सेट किया हुआ है। आप अपनी इच्छा अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपको जस्ट इसको चेंज करना है, वो सेव कर देना है। अभी फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा। अब आप यहाँ पे मैनुअल भी इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे ये 38,500 है, 4 लाख। अब 10 पीस का 4 लाख और 3 लाख हमारी नेट अमाउंट। एक पीस का जो रेट है वो 30,000 है। ये अगर आप नरेशन कुछ देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे कि जैसे आप देखें कि गोडाउन लोकेशंस, ऐसे आप अब वो भी बना सकते हैं। आपने वो जो सामान है आपके किस गोडाउन में रखा है, कौन से रैक में रखा है। अगर छोटी अमाउंट है तो वो रैक में आएगा या वो किसी हिस्से में आएगा। तो आप 1 बाय 1 अपनी इच्छा अनुसार अपने जो शब्द आप समझते हो वो आप इसमें बना सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको इन्वेंट्री के ऑप्शंस में दिए गए हैं। यहाँ पर आपको, आप अगर इसमें बैच नंबर वाइज कुछ मेंटेन करना चाहते हो, अगर आपके पास कोई इसके सीरियल नंबर
हैं तो वो भी आप मेंटेन कर सकते हो, साइज वाइज कर सकते हो, कलर वाइज आप इसको ऑप्शंस को एक बार दे सकते हो, इसका जो फोटोज़ है, कलर्स है वो भी दे सकते हो। ये वन बाय वन हम सारे फीचर्स को यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा सिंपली चलते हैं, एक बार आपको इसका ओवरव्यू दे दें। देन जब हम एडवांस फीचर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो आप स्वयं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सिंपली इसको फिलअप करेंगे और ऐड कर देंगे, बस इतना ही हमें करना है। अब वही पिक्चर्स है, जैसे अगर आप अपलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएगी, है ना। तो यही हमने सॉफ्टवेयर्स के अंदर करना होता है। फिलहाल हम 10 पीस एयर कंडीशनर इसको ऐड कर देते हैं और यहाँ पे सेव कर देते हैं। या हम चारों आइटम्स को हमारा स्टॉक बना लेते हैं। मोबाइल्स मान लीजिए, मोबाइल्स भी हमारे 10 हैं और इसकी वैल्यू मान लीजिए 9000 है और सेल रेट हमारा 10,000 है। और कंट्रोल ए और कंट्रोल एस ये आपके शॉर्टकट्स हैं। कंट्रोल एस हमेशा जो वोचर है उसको सेव करने के लिए होता है और जो कंट्रोल ए है वो लिस्ट में ऐड करने के लिए होता है। और मोबाइल्स हो गए, टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन। चलिए वॉशिंग मशीन में हम 10 कर देते हैं और वॉशिंग मशीन का हम जो रेट है 15,000, सेल रेट हम का 20,000 और ये हम एज इट इज़ रहने देते हैं। कंट्रोल ए। हमारी मोबाइल एयर कंडीशन एक आइटम रह गई है, टेलीविज़न मान लीजिए 10 पीस, ये भी हमारा 25,000 और सेल रेट 30,000। कंट्रोल ए। तो हमारी चारों आइटमें हमने 10-10 पीस के हिसाब से इसको ऐड कर ली हैं। हमने ओपनिंग स्टॉक है ये हमारा, ये हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसको सेव कर देंगे, सिंपली सेव। अब हम इसको बंद कर देंगे जी। हमारी ये देखिए ओपनिंग स्टॉक की जो लिस्ट है वो आ गई है। हर जो आइटम है 10-10 पीस हमारी ऐड हो चुकी है। अब अगर यदि आपको इसको कोई चेंज करना हो, तो जैसे कि आपको हर वोचर के अंदर, हर आइटम के अंदर जो भी आप कोई क्रिएट करते हो उसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, सिंपली सेम ही है। आप इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे जो भी आइटम को आपको चेंज करना है वो आपको चेंज करेंगे, वो सिंपली इसको अपडेट करेंगे। सेम फीचर्स हैं, सेम है, लेकिन अभी हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अब हम एक बार परचेज की एंट्री सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेल्स में जाएंगे। हम वोचर्स में जाकर परचेज आप F9 भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ